अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो करवा दूँ। माई सेल्फ साइमा अजीज़, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, वर्किंग एज सुपरवाइजर इन FLP। मेरा ताल्लुक एवेंजर्स 23 कम्युनिटी से है और मैं जो है वो आज मेरा सेशन है कंसिस्टेंसी पे और बहुत ही अल्टीमेट लेवल का सेशन है। इंशाल्लाह जब आप हम ज्वाइन करेंगे तो यही सेशन जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपको कंसिस्टेंट रहने में, आपको वर्किंग में जो है वो बहुत हेल्पफुल करेगा। जी, सबकी टीम्स हो गई हैं कंप्लीट। चैट बॉक्स में मुझे बता दें कैसे हैं आप सब लोग। मुझे तो तकरीबन सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम साइमा अजीज़ है और इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ मैं, और FLP में एज सुपरवाइज़र वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और एवेंजर्स 23 से बिलोंग करती हूँ। मैम कुरतुलैन की टीम में हूँ। ठीक है, बल्कि मैम कुरतुलैन तो मेरी अपलाइन है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी। अब सबसे पहले तो जो है वो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं। कौन बताएगा? चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहिएगा। शाबाश मैम है ना। कंसिस्टेंसी जो है वो होती है साबित कदम रहना। ठीक है, यानी कि अब जाहिर है लाइफ में अप्स एंड डाउन हमारे साथ आते रहते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम लोग जो है वो ये कर दें कि हम इस चीज़ को लेके बैठ जाएं कि जी हमारे साथ तो जो है हम तो, क्योंकि हम लोगों का एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है ना कि हम लोग कुछ अर्सा कोई काम डट के करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता उससे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम इसी चीज़ पर जो है वो कंसिस्टेंट रहें, अपने लिए छोटे छोटे से गोल्स जो है वो अपने लिए छोटे छोटे से गोल्स जो हैं वो हम रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक तो हम बोर भी नहीं होंगे और हमें मज़ीद से मज़ीद जो है वो मेहनत करने का जज्बा भी हमारे साथ जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो हमें कंसिस्टेंट रहने में हेल्पफुल करेगी। क्लियर हो गया यहाँ पर आप लोगों को? अच्छा, आप लोग में से जो है आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों में से कौन है जो ये समझता है कि वो कंसिस्टेंसी से जो है वो वर्क कर रहे हैं। लगता है सिर्फ सर फैसल कर रहे हैं। गुड, माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो कंसिस्टेंसी से जो है वो कोशिश करते हैं कि वर्क करने की। कंसिस्टेंसी के लिए जो ज़रूरी पता है क्या है कि हम लोगों का असल में एक वो बन गया ना कि हम लोग किसी भी काम को लंबे अरसे तक लेके नहीं चल सकते। हमें होता है कि अब जैसे कि हमारी अपनी टीम में काफ़ी पर्सन्स हैं जो कि कुछ अर्सा काम करते हैं, फिर वो कहते हैं कि बस जी हमारा दिल भर गया, हम जो है वो अब नहीं करना चाहते, हम जो है वो अब थक चुके हैं, हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और फिर क्या करते हैं, वो उस काम को छोड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन फिर जब वो देखते हैं कि यार बाकी लोग जो है वो रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, वो फिर दोबारा से वर्किंग में आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, उनका नुकसान क्या होता है कि जो उन्होंने पहले वर्किंग की होती है वो उनकी सारा जो है वो वेस्ट हो जाती है और वो दोबारा से न्यू उनको स्टार्ट लेना पड़ता है। लेकिन अगर वो वही काम जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ ही करते रहें, ठीक है, बेशक ज़्यादा ना करें, थोड़ा थोड़ा करते रहें अपने साथ, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि उनका जो है वो ब्रेक भी नहीं आएगा और उनकी जो है वो वर्किंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और जाहिर सी बात है ऑन द लॉन्ग टर्म जो है वो उनको इसी चीज़ का उनको बेनिफिट आएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि बॉक्सर थे मोहम्मद अली। ठीक है, और बहुत फेमस बॉक्सर थे। ठीक है, मुसलमान भी थे वो। ठीक है, तो उनका अपना जो है वो कहना है कि मुझे जो है वो मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती होती थी, लेकिन फिर भी जो है वो मैं लगा रहता था इस ट्रेनिंग को करने में, क्योंकि मैं कहता था अपने आप से कि अभी की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लो, बाद में फिर एज अ चैम्पियन जो है वो ज़िंदगी गुजारना। तो हमें भी जो है इस चीज़ को अपने जो है वो लाइफ में लेकर आना होगा कि अभी जो है वो हम तकलीफ़ थोड़ी सी उठा लें, ताकि बाद में जो है जब हम अपना लेवल निकाल लें और हम जो है वो कामयाब हो जाएं, तो फिर हम एज अ चैम्पियन अपनी लाइफ को गुजार सकें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि बस आज हमने स्टेप उठाया, हम कल कामयाब हो जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता।
हर काम का एक प्रोसेस होता है और हमें हर काम जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू करना होता है, ठीक है। और उसी के थ्रू जो है उसी का जो है वो ग्रेजुअली जो है वो हर काम चलता है। जैसे कि अगर हम नीचे सीढ़ियों पे खड़े हैं, ठीक है, और हम एकदम से कोशिश करें कि जी हम जंप मार के सबसे टॉप वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हम ऊपर पहुंचने के चांसेस तो कम है, लेकिन ये चांसेस ज़्यादा हैं कि हम गिर कर खुद को चोट पहुंचा लेंगे। इसी तरह अगर हम कंसिस्टेंटली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप लेकर ऊपर चढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम एक तो आराम से जो है वो ऊपर पहुंच भी जाएंगे और हमें चोट लगने का भी चांस जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको जो है वो अपनी लाइफ में लेकर जो है वो चलना ज़रूरी है। अब जैसे अगर मैं आपके साथ अपनी एक एग्जांपल रखूं, ठीक है, तो मुझे जो है वो 1 साल से ऊपर हो गया है FLP में, ठीक है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जी मैं बहुत कामयाब हूँ, जी मैं जी बहुत जी मैं तो मैनेजर बन गई हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी जो है अभी जो है वो सुपरवाइजर लेवल पर ही आई हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैंने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा। मैंने ये नहीं किया कि यार मेरा तो लेवल नहीं निकल रहा, यार मुझे तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं काम नहीं कर रही, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैं लगी रही हूँ कि आज नहीं रिस्पॉन्स आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने जो है वो अपने जो है वो लाइफ में इसको करना है, कंसिस्टेंट रहना है, ताकि क्योंकि कंसिस्टेंट ही जो है ये हमारी की होती है, हमारी जो है वो सक्सेस की एक मेजर की है कंसिस्टेंस रहना, ठीक है। जैसे कंसिस्टेंसी की मिसाल जो है ना हम इस तरह से लेते होते हैं कि जैसे हमारा खाना है, पीना है, सोना है, ठीक है, ये तीनों काम जो है वो हम करते रहते हैं, ठीक है, रिपीटेडली करते हैं, ठीक है। हम 3 टाइम खाना भी खाते हैं, हम पानी भी पीते हैं, इसके अलावा भी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ठीक है, सोते हैं, हम डेली सोते हैं, ठीक है। लेकिन हम इन चीज़ों से बोर नहीं होते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार ये हमारी लाइफ की ज़रूरत है। अगर हम इन चीज़ों को जो है वो एक अपनी जो है वो अपने वर्क पर लेकर से जो है वो रिलेट करें, तो वर्क भी हमारा जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी वर्किंग को जो है वो कंसिस्टेंटली रिपीटेडली करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो यही चीज़ जो है वो हमें कामयाब भी करेगी। अब अगर जो है वो हम कहेंगे जी हम खाना छोड़ दें, यार क्या रोज़ एक ही काम है, खाते रहो 3 टाइम खाते रहो, तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपने काम को भी छोड़ देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जैसे कि हमें जिससे कि जो कि हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चैट बॉक्स में बहुत कम लोग एक्टिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम हिना, बहुत अच्छी बात की आपने कि छोड़ देना या गिव अप कर देना हमें कभी भी जो है वो आगे नहीं लेके जा सकता, बल्कि हमें जो है वो पीछे की तरफ ही लेता है। और वही जो गैप हमारे जो है वो बीच में आता है, वो हमें फिर दोबारा बैक टू जीरो ले जाता है, ठीक है। अब अगर हम जो है वो अब जैसे कि जो है वो लास्ट हमारा सेशन था, ठीक है, मैम नुसरत का, ठीक है। तो अगर हम कंसिस्टेंसी को उनके सेशन से भी रिलेट करें, तो जाहिर सी बात है कि जो है, हाँ, तो कौन बताएगा कि मैम जो है वो नुसरत का क्या सेशन था लास्ट? बिल्कुल जी मैम इकरा, मैम नुसरत का जो सेशन था वो था कंफर्ट जोन। तो कंसिस्टेंसी और कंफर्ट जोन जो है वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं तो हम जो है वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और ये कंफर्ट जोन ही वो चीज़ है जो हमें जो है वो बैकवर्ड ले जाता है और हमारी सारी की मेहनत पर जो है वो पानी फिर देता है, ठीक है। इसके बरक्स हम अगर कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो हम कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं, और वही कंसिस्टेंसी जो है वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते, आखिर इसकी रीजन क्या है, ठीक है ना।
सबके माइंड में ये क्वेश्चन एक आता होगा ना कि यार क्या वजह है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। आता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन? जी जी मैम, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्कुल। असल में क्या होता है कि जब हम नेगेटिव इसमें आ जाते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग जो है वो खुद अपने बॉस होते हैं, ठीक है। हमारे सर पर कोई डंडा नहीं होता। जैसे कि अब अगर हम जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो जॉब में हमारे सर पे डंडा होता है। पता होता है कि यार हमने ये काम इस टाइम पीरियड में करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बॉस जो बैठा है, बॉस ने जो है वो हम पर हमें जो है वो जॉब से निकाल सकता है। बॉस जो है वो हमसे पूछेगा कि मैडम या सर आपने ये काम इस टाइम में क्यों नहीं किया, ठीक है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी अपलाइन होती है, वो बेचारी जो है, बेचारी या बेचारा जो भी होता है, वो हमसे उस तरह से जो है वो हम पे नहीं वो करती, अपना जो है वो जोर नहीं चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ही पता होता है कि आपका अपना बिजनेस है, आप कर रहे हो, ठीक है। वो आपको समझा सकते हैं, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो हम हमारे पार्ट पर आकर जो है वो हम इस चीज़ का एक नेगेटिव इसका फ़ायदा उठाते हैं कि हम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। पता होता है कि यार हमसे कौन सा किसी ने पूछना है, हम जो मर्जी करते फिरें, ठीक है। लेकिन हमें खुद इस चीज़ को समझना चाहिए कि यार ये हमारा बिजनेस है, इसको हमने जो है वो लेके चलना है, इसको हमने ग्रो करना है। अगर हम ही जो है वो लेजी हो जाएंगे, हम ही जो है वो अपना काम छोड़ देंगे, नेगेटिव होके बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा अपना नुकसान होगा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए, जैसे किसने पूछा था, आई थिंक सो मैम रबिया ने पूछा था कि कंसिस्टेंट कैसे हुआ जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने आप टारगेट्स सेट करो। और टारगेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स ना करो कि जी इस साल मैंने ये करना है, ऐसे नहीं करो। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ कि जी इस वीक में मैंने 6 बिगनर्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब आपने जो है वो छोटा अपना एक वीक का टारगेट दिया, उस पर फोकस करो। आपने फोकस किया उस पर, 6 वीक्स में आपने जो है वो 6 जो है वो बिगनर्स, जो एक वीक में आप 6 बिगनर्स ले आए, ठीक है। अब आप अपना जो है नेक्स्ट टारगेट दो कि इन 6 बिगनर्स में से मैंने मिनिमम भी जो है वो 4 सीसी करनी है। इससे क्या होता है कि अब आपका नेक्स्ट टारगेट आपके सामने आ गया, ठीक है, कि आपके 6 बिगनर्स आ गए हैं। अब उन 6 बिगनर्स में से आपने 4 सीसी करनी है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे आपके टारगेट्स हैं, इन पे आपका फोकस करना भी ईजी है, इनसे आप बोर भी नहीं होते। अगर हम बजाय इसके हम ये कहेंगे इस साल मैंने जो है वो सुपरवाइजर निकालना है, इस साल मैंने मैनेजर बनना है, अब वो लॉन्ग टर्म हमारा बन गया ना, जो है क्या कहते हैं, टारगेट आ गया। अब उसमें क्या होगा, हम हफ्ता, महीना, 2 महीने चलो लगा लो, दिल लगा के काम करेंगे, फिर क्या होगा, हम आहिस्ता 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 सुस्त पड़ते जाएंगे। और वही चीज़ कि हमारी कंसिस्टेंसी लेवल जो है वो हमारा कम होता जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारी वर्किंग जो है वो कम होती जाएगी। जबकि इसके बरक्स अगर हम छोटे छोटे अपने जो है वो टारगेट से चीज करेंगे, एक तो उनको अचीव करना हमारे लिए इजी होगा, प्लस उनको जो है वो उन पर हमें कंसिस्टेंट रहना हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक आप सबको? बिल्कुल मैम रबिया, अगर हम इसी तरह जो है वो लॉन्ग वो करते रहेंगे तो फिर मिला के नेगेटिव होते 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 फिर हम काम करना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे तो एक तो उनके अचीव करने से क्या होगा कि हमें मोटिवेशन हमारे अंदर आएगी, ठीक है। और मोटिवेशन आने से क्या होगा कि हम जो है वो मजीद मेहनत की तरफ जाएंगे, हम अपना मजीद आगे जो है वो काम जो है वो उसको सेट करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग जो है वो क्या होता है कि हम अपना जो है वो कर लेते हैं, जब अपने टारगेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स की तरफ हम चले जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमें जो है वो एक तो ये होता है कि हम कुछ टाइम पीरियड जो है वो अपना उस पर फोकस रखते हैं, लेकिन फिर क्या होता है हमारा फोकस जो है वो उससे हट जाता है। और फोकस हटने की वजह से क्या होता है कि हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी फील्ड में, सिर्फ ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट रहने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि हम अपने शॉर्ट टर्म जो है वो गोल्स को बनाएं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे कि हमारे अंदर हमें जो है वो, अगर हम अपनी लाइफ के इर्द गिर्द के जो है वो एग्जाम्पल्स देखें तो हम लोग कहते हैं
कि जी हमारे पास जो है वो होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए तो हम काम करेंगे, ठीक है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ठीक है, वो सब ये कहते हैं कि मोटिवेशन पहले नहीं चाहिए, पहले आपके एक्शन होने चाहिए। आपका एक्शन जो है वो आपको मोटिवेट करेगा। मतलब अगर हम बैठे बैठे सोचते रहें यार कल से मैंने डाइटिंग शुरू करनी है, कल से मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो वो कल कभी नहीं आती, ठीक है। सेम इज द केस विद नेटवर्क मार्केटिंग के हम सोचें यार कल से मैंने अपनी वर्किंग पे फुल फोकस करना है, तो वो कल कभी नहीं आएगी, ठीक है। बल्कि आप ये कहो कि मैंने अभी ये काम करना है और उठो और उस काम को करो, ठीक है। अब हमें अक्सर होता है कि हमें लीड्स मिलती हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि यार आज मैं बिजी हूँ, मेरे गेस्ट आ गए हैं, आज मैं जो है वो थकी हुई हूँ, तो मैं जो है वो आज तो लीड्स को प्रोस्पेक्ट नहीं कर रही, मैं कल करूँगी, ठीक है। अब वो कल करने की वजह से क्या होता है, एक तो कुछ लीड्स जो हैं वो हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं हमसे। कुछ लीड्स जो हैं वो रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं देती हैं कि जो आपको एट द वेरी फर्स्ट डे जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, यही चीज़ फिर हमें जो है वो डिमोटिवेट कर देती है कि यार रिस्पॉन्स तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। बजाय इसके कि अगर हम उसी दिन अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर लें, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम भी कर लो, मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगता है, ठीक है, स्टार्ट की प्रोस्पेक्टिंग में। तो वो तो 1 घंटा आप बेड में घुसे हुए उस वक्त भी आप कर सकते हो, ठीक है, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट डे पर उसको जो है वो करो, लिंगर ऑन करो, ठीक है। तो हमें क्या, उसका फायदा क्या होगा, उसका हमें रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। जब रिस्पॉन्स अच्छा आएगा हमारे अंदर मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी तो वही चीज़ जो है वो हमें आगे मजीद मेहनत करने पर मजबूर करेगी, ठीक है। बजाय इसके कि हम ये सोचें कि यार हमें रिस्पॉन्स आएगा तो हम आगे काम करेंगे, तो वो चीज़ क्या होगी कि हमारा जो है वो वहीं पर इसको हमें जो है वो हमारा स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपको? बिल्कुल, बहुत से लोगों को आती है, मुझे भी स्टार्ट में आती थी, ठीक है। मैं कहती थी यार अब नंबर बैठ के सेव करूं तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन जब हम अपना जो है वो गोल सेट कर लेते हैं ना कि यार इस वीक में मैंने ये मेरा गोल है, मैंने इसको अचीव करना है, ठीक है, फिर हमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लग रही होती, फिर हमारे जो है वो हमारा मोटिवेशनल लेवल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। और यही चीज़ जो है वो हमारे अंदर कंसिस्टेंसी लेके आती है। अगर हम ये सोचें कि जी यार अब मैं बैठ के नंबर सेव करूंगी, ये तो बहुत लंबा काम है, ठीक है, बजाय कि आप ये सोचो कि यार मैं फटाफट से नंबर सेव कर लूं ताकि फटाफट मैं जो है वो अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर लूं और जल्दी से जो है वो मुझे रिस्पॉन्स आए और मैं अपना इस वीक का टारगेट अचीव कर सकूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ हमें मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी कि यार आप तो वाकई ही यार ये तो सच्ची बात है, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं अपना टारगेट अचीव करूंगी, टारगेट अचीव करूंगी तो मैं अपने मजीद नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव कर सकूंगी। ठीक हो गया? गुड मैम सदफ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी कोई क्वेश्चन आपका लोगों का यहाँ तक? ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए जो एक और चीज़ जो हो इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि हम लोग जो है वो बहुत सारे टारगेट्स अपने अंदर जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। मैंने जी जो है वो ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि हम उन सब चीज़ों को जब एक साथ लेके चलते हैं तो ना हमसे टाइम मैनेज हो रहा होता है, ना हमसे जो है वो अपना जो है वो वर्किंग पर फोकस किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि एट अ टाइम आप एक चीज़ पर फोकस करो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है वो सबसे पहले फोकस करो कि जी मैंने जो है वो
अपने इतने बिगनर्स ऐड करने हैं, ठीक है। फिर उन बिगनर्स में से आपने अपना जो है वो सीसी निकालना है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ पर ले जाएं जी मैंने बिगनर्स भी ऐड करने हैं, मैंने सीसी भी करनी है, मैंने जो है वो ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने, तो वो फिर सारी चीज़ें आपको जो है वो आप पर जो है वो आपको अपने ऊपर बर्डन लगना शुरू हो जाएगी कि यार मुझे इतना कुछ करना है, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये तो जो है वो मैं कैसे इस चीज़ को जो है वो करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ फिर क्या होगी, ये आपको अपने ऊपर एक बर्डन की तरह लगना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार इतने सारे काम मुझे करने हैं। जबकि अगर आप एक एक चीज़ को लेके चलोगे तो इससे क्या होगा कि जाहिर सी बात है आपने स्टार्ट में बिगनर्स पे फोकस किया, तो ऑब्वियसली बात है आपने अच्छे से बिगनर्स पे फोकस किया है, तो ऑब्वियसली आपकी 2cc निकली है, आपकी सीसी निकली है, तो ऑब्वियसली आपका लेवल अप होगा, ठीक है। तो एक चीज़ पर फोकस करने से क्या होता है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता तमाम आपके आगे की जो चीज़ें हैं वो सेट होती जाती हैं और वो जो है वो आपको करती हैं, क्या करती हैं, आपको आगे बढ़ने में, आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्पफुल रहती हैं। ठीक हो गया। ओके गुड, सही हो गया। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम अक्सर जो है वो कोई भी काम करने लगते हैं या कोई भी जो है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हम लीड्स की तरफ आते हैं जब, तो हमें जो है वो हम अक्सर कहते हैं ना यार ये काम अभी नहीं करना, मेरा दिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा दिल जो है ना, वो जैसे कहते थे ना कि दिल तो है ना वो मोम की तरह होता है, वो आपको हमेशा यही करता है कि आप जो है वो रेस्ट की उसमें रहें, ठीक है। आपको जो है वो आराम तलबी की तरफ जो है वो लेके जाता है, जबकि हमारा ब्रेन जो है वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल होके सोचता है, ठीक है। तो हमने जो है वो इस चीज को करना है कि हमने अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। जहां पे हमें लग रहा है कि हमारा जो दिल है वो हमें कमजोर कर रहा है, ठीक है, वो हमें आराम तलबी की तरफ लेके जा रहा है, तो वहां फौरन हमने अपने माइंड की बात सुननी है। क्यों? क्योंकि माइंड हमारा जो है वो हमें लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझाएगा कि यार ये काम जो है आप अभी करोगे, जैसे हम लीड्स को कहते हैं कि दिल नहीं कर रहा अभी प्रोस्पेक्टिंग करने को, सुबह करेंगे, ठीक है। तो हमारा उसी टाइम पे हमारा माइंड हमें फौरन से क्लिक भी करता है, ठीक है, लेकिन उसकी हम बात को अनसुना कर देते हैं। तो हमें फौरन से जबकि हमें क्या चाहिए कि हम माइंड की बात को फौरन से जो है उसको पकड़ लें कि हाँ जी ठीक है, हमारा जो है वो माइंड हमें ये कह रहा है कि आपने जो है वो इस काम को अभी कर लोगे तो आप ही का फायदा है, अगर इसको आप लेट करोगे तो आप जो है वो नुकसान उठाओगे, ठीक है। तो अगर हम माइंड को जो है वो उस पर जो है लॉजिकली होकर सोचेंगे तो हम फौरन से एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं यार अभी का काम है, इसको अभी ही करना है, तभी जो है वो हमें बेनिफिट हासिल होगा। वरना अगर हम जो है इसको कल पे छोड़ेंगे तो हो सकता है 10 लोग जो हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो किसी और के पास चले जाएं, हो सकता है कि उनमें से कुछ रिस्पॉन्स ना करें, ठीक है। तो हमें ये काम आज अगर मुझे हमें मिला है तो उसको हमें आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका जो है वो एक मैंने उस पर नेट पे एक तरीका पढ़ा था कि जब आपका पढ़ाई का मूड ना हो तो आप क्या करो, अपने माइंड अपने आप को जो है वो सेट करो, अपना गोल सेट करो कि यार मैं 10 मिनट के लिए जो है वो पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नहीं करूँगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब तक आप अपने बेड से उठते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, निकल के आप अपने स्टडी टेबल पर आते हो, ठीक है, वहाँ बैठते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप जो है वो 10 मिनट्स की बजाय 30 मिनट्स अपनी पढ़ाई कर लेते हो, क्योंकि आपने वो कंफर्ट जोन छोड़ दिया ना, आप आ गए हो। जब आप आके बैठते हो तो आपका माइंड आपको फौरन से क्लिक करता है कि यार अब तुम उठ के तो आ ही गए हो, तो बेहतर है कि तुम ये क्वेश्चन याद कर रहे हो, इस क्वेश्चन को पूरे को याद कर लो, भी जैसे कि तुम 10 लाइनें याद करो, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो हमारा जो है वर्किंग पे आते हैं, अगर हम उसको वर्किंग से रिलेट करें तो अगर हम जो है वो उसी टाइम जिस टाइम के हमें जो है वो हम कहते हैं कि जी हमारा अभी दिल नहीं कर रहा, अगर हम उसी चीज़ को जो है वो हम फ़ौरन से इस पर आ जाएं कि यार थोड़ी देर के लिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम थोड़ी देर हम 5 मिनट निकालें अपने लिए, मैसेज कर दिए, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स आता है आप साथ के साथ उनको जो है वो बताते रहते हो कि हाँ ठीक है
अच्छा जी ऐसे है ठीक है जी, ये हमारी वर्किंग है, ये आप डिटेल्स बनाना शुरू कर देते हो आगे पर्सन को, ठीक है। फिर मजीद फिर आप उससे पर्सन से जो है वो आप वो करना शुरू कर देते हो, उससे आप टाइम ले लेते हो कि अच्छा जी आप कब फ्री हो, ठीक है, उसका आप जो है वो सेशन का टाइम जो है फिक्स कर देते हो। अब इससे क्या आपको बेनिफिट होता है कि आपको जो है वही जो आप सुस्ती कर रहे थे वही चीज़ आपने जो है वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, आपने जो है वर्किंग स्टार्ट अपनी की, और उससे क्या हुआ कि आपकी जो है वो एक रिदम आपका बन गया, एक आपकी कंसिस्टेंसी बन गई, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर कंसिस्टेंसी के लिए भी आपको ज़रूरी है कि हमें अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना है, और वही चीज़ फिर आपको एक रिदम में आपको अपने आप को लेके आना है, ठीक है। और वही रिदम जो है वो आपको जो है वो मजीद से मजीद आगे ही बढ़ने की जो है वो एक हिम्मत देता है, ठीक है। अब जैसे जो है वो मैं एक जगह पढ़ रही थी, इंडिया का कैप्टन है विराट कोहली, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे उनको, ठीक है। तो उसने ना वो कहता है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो एक बहुत ही बोरिंग चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो है ये कंसिस्टेंसी ही है जिसने मुझे कामयाब किया है और मैं जो है वो इंडिया का कैप्टन बना, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत मजे की चीज़ है जी, आप जी एक जो है वो जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाओ, ठीक है, पहुंच जाते हो, ठीक है। बल्कि क्या है कि कंसिस्टेंसी ठीक है कि है थोड़ी सी होती तो है बोरिंग चीज़, लेकिन अगर हम अपने गोल्स को सेट करके और करें ना तो फिर ये कंसिस्टेंसी में बोरिंग नहीं लगती। ये कंसिस्टेंसी जो है फिर यही हमारे लिए जो है वो एक ब्लेसिंग की तरह बन जाती है। और कुछ अर्सा जब हम एक चीज़ को जो है वो अपना लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं ना कंटिन्यूसली, तो फिर वही चीज़ जो है वो हमारी लाइफ का एक परमानेंट सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर नमाज को देख लें, ठीक है, हम लोग जो है सुबह उठना स्पेशली सर्दियों में बहुत मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है, यार अब सुबह उठना है, ठंडा पानी है, वजू करना है, कैसे करें, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज़ को जो है वो हम आहिस्ता अपनी एक हैबिट बना लेना कि नहीं यार उठना ही उठना है, ये तो हमारे पर फ़र्ज़ है, ठीक है, हमें जो है वो लाजमी इस चीज़ को जो है वो करना ही करना है, इस पर तो कोई छूट ही नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ अर्सा जब इसको इसको पढ़ते हैं, ठीक है, करते रहते हैं, इस प्रैक्टिस को अपना जो है वो लाइफ का में जो है वो अपना रूटीन बना लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम जो है वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। फिर सुबह जो है वो हमें कोई उठाए ना उठाए हमारी खुद आँख खुल जाती है, तो यार नमाज का टाइम हो गया, हमारी आँख खुल गई है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो एक हमारे माइंड में वो चीज़ सेट हो गई ना कि यार ये काम तो करना ही करना है। तो इसी तरह अगर हम अपने जो है वो वर्किंग पर आ जाएं, तो अगर हम इस चीज़ को जो है अपने माइंड में सेट कर लें कि यार ये काम तो करना ही करना है, दिन का हमें जो है वो 3 से 4 घंटे तो हमें इस काम को देने ही देने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, स्टार्ट में मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर यही चीज़ हमारी एक रूटीन बन जाएगी, और हम जब तक इसको करेंगे नहीं हमें सुकून नहीं आएगा, और फिर यही चीज़ क्या होगी, हमें कंसिस्टेंट बना देगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो है वो एग्जांपल बताई थी सीढ़ियों की, कि अगर हम जो है वो डायरेक्ट ये कोशिश करें ना कि हम जी डायरेक्ट सब जो है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, तो उसमें हम ऊपर तो पहुंचने के चांसेस कम है, हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही काम हम एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे, तो ना सिर्फ ये कि हम ऊपर भी मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे अपनी पर, और हमारे चोट लगने के भी चांसेस जो है वो तकरीबन 0 होंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कंसिस्टेंसी से अपना काम करते रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है वो एक ही दिन में जो है वो कामयाबी मिलेगी, लेकिन क्या होगा कि हम कामयाबी की तरफ चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जैसे कि हमने जो है वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना बचपन में, क्या होता है कि जी कछुआ तो जो है वो स्लो स्लो चलता है, लेकिन वो चलता रहता है, ठीक है, लेकिन खरगोश क्या करता है, तेजी तेजी भागता है, जंप लगाता है, और थोड़ी दूर जाके थक कर वो सो जाता है। और कछुआ जो है वो आराम से चलता 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 क्या होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी की सबसे अच्छी मिसाल जो है वो हमारे सामने ये कछुआ, ये टर्टल जो है वो है कि वो चलता रहता है लेकिन रुकता नहीं है, और क्या होता है कि वो जीत जाता है, अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो खरगोश था वो छलांगे 2-4 मार के फिर थक जाता है, और फिर वो आराम करके करने के लिए सो जाता है, क्या होता है कि वो हार जाता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो ना सिर्फ ये कि हमें जो है एग्जैक्टली मैम सदफ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो बेशक हमें स्लो ही मूव करती रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो हमें इंशाल्लाह
जो है वो विन करवाती है, हमें जितवाती है, ठीक है, हमें जो है वो हमारे गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। जबकि अगर हम कंसिस्टेंसी की बजाय जो है वो अपने टारगेट को छोड़कर बैठ जाएं, बोर हो जाएं, थक जाएं कि यार उनसे तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो वो चीज़ क्या करेगी कि हम फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जैसे कि मैं अक्सर अपने पर्सन्स को जो है वो एक एग्जांपल देती होती हूँ कि अगर कोई हमारे सामने खाना बना के भी रख देगा ना, उसको खाना तो हमने खुद ही है ना। अगर चलो कह लें कि कोई नवाला भी बना के हमारे मुंह में डाल देगा, उसको चबाना तो हमने खुद ही है ना, हम साबित तो नहीं निकल सकते। तो इसी तरह जो है वो कंसिस्टेंसी भी यही है कि आपको जो है वो ये काम खुद ही करना है, तो वो खुद ही करना है, ठीक है, चाहे थोड़ा करो चाहे ज्यादा करो, लेकिन करते रहो, रुको नहीं। और एक दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल मैम कुर्तुलन, एक दिन इंशाल्लाह हम कामयाब होकर रहेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का आपको मतलब समझ आया? कोई क्वेश्चन आपका? तो अब इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूं कि आप सब लोग जो है वो कंसिस्टेंट होकर वर्किंग करेंगे और जो है वो बोर नहीं होंगे और ये नहीं कहेंगे कि अब मेरा काम करने को दिल नहीं करता जी, हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इसलिए हम वर्किंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो सबने जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ अब वर्किंग करनी है, ठीक है। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हम जल्द अज जल्द है वो अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करें, इसको एक अच्छे ऊंचाई पर लेकर जाएं और जो है वो हम जो है वो एक अच्छा अपने लेवल साथ के सब जो है वो क्लियर करें, ठीक है। अब मैम कुरतुलैन आप कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में? अब मैम कुरतुलैन आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है मैम कुरतुलैन का माइक म्यूट नहीं हो रहा है, उनकी तरफ नेटवर्क इशू है। कोई और इस बारे में कुछ कहना चाहेगा कंसिस्टेंसी के बारे में? अच्छा 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 अच्छा। जी जी मैम। मैं उनको यही कहूंगी कि हर काम में अगर देर है ना तो मतलब जैसे मेरी मदर एक अक्सर जो है ना वो डायलॉग बोलती होती है कि बेटा देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को जो है वो अगर अपने ऊपर जो है वो लागू कर लेना तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। हम ये सोचो कि यार अभी मेरा जो है वो लेवल नहीं निकल रहा या मेरा जो है वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो अपनी हम जो है हमारा पता है क्या कि हम फौरन दूसरे पे डाल देते हैं कि जी मुझे तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, मुझे लीड्स अच्छी नहीं मिल रही, मुझे ये मसला आ रहा है, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि यार हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। तो सबसे पहले कि कुछ और सोचने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, अपने गिरबान में झांकना है कि यार क्या मैंने उतनी मेहनत की है जितने की कि मैं उम्मीद लगा रहा हूँ। जब हम इस चीज़ को अपने ऊपर जो है वो सोच लेंगे ना तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे और कभी भी हमें जो है वो ये चीज़ नहीं आएगी कि यार हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम क्या करें, हमें इतना टाइम हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो लाजमी जो है ये सेशंस हो गए, लर्निंग्स हो गई, ये तो लाजमी हमारा एक पार्ट है। क्योंकि अगर हम इस ये नहीं करेंगे तो हम अपने जूनियर्स को, अपने डाउन्स को हम क्या बता सकेंगे कि वो, क्योंकि अगर हम उनको कहेंगे आप सेशन अटेंड करो, कहेंगे आप खुद तो करते नहीं है, अब हमें किस मुंह से कह रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है वो हमें सबसे पहले खुद पर लागू करना है। जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई
तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा जो बेटा है ना वो चीनी बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, तो आप इसको मना कर दें। तो आप सल्लम ने कहा कि तुम जो है ना मेरे पास 3 दिन बाद आना। तो वो औरत जो है वो 3 दिन बाद दोबारा आई। तो आप सल्लम ने उस बच्चे से कहा कि बेटा चीनी खाना बुरी बात, चीनी मत खाना। तो उस औरत ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपसे तो आप मुझे परसों भी कह सकते थे, आपने 3 दिन बाद क्यों बुलाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उस टाइम पे मैं खुद चीनी खाता था, तो मैं इस बच्चे को कैसे मना करता कि तुम ये काम ना करो। मैंने 3 दिन चीनी छोड़ी है, तो मैंने जो है वो फिर इस बच्चे को कहा है कि अब तुम चीनी ना खाओ, क्योंकि चीनी जो है वो बुरी चीज़ है। तो इसी तरह सेम हमें जो है वो इस चीज़ को देखना चाहिए एज अ सीनियर्स कि यार जब तक हम खुद जो है वो एक काम नहीं करेंगे तो हम किस मुंह से अपने जूनियर्स को वो काम करने को कहेंगे। मैं जैसे अगर मैं, क्योंकि मैं सेशन जब भी लेती हूँ मेरे माइंड में यही चीज़ होती है कि अगर मैं सेशन में नहीं होंगी ना तो मेरी टीम कहेगी मैम तो है नहीं, हम भी सेशन लेते। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि यार हम खुद अगर सेशन में हम खुद बढ़कर पहले काम करेंगे ना, तभी पीछे जो है वो हमारी टीम जो है वो काम करेगी। जैसे अक्सर वो कहते हैं ना, माओ को कहते हैं कि तुम लोग वो काम करो कि जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तुमसे सीखे, क्योंकि बच्चे कहीं भी बात को नहीं, वो आपके एक्शंस को जो है वो समझते हैं। तो इसी तरह जो है जो एक्शंस हम करेंगे हमारी टीम भी उसी को फॉलो करेगी। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल लगे रहो, बिल्कुल मेहनत का जो है वो हमें कहा गया कि मेहनत करते रहो। बिल्कुल तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए। इसी के साथ हम सेशन को जो है वो एंड करते हैं। ठीक हो गया। और कंसिस्टेंसी से जो है वो याद आया कि कोई भी आप में से जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है तो वो जो है वो उसका मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो 175 प्लस कंट्रीज़ में जो है वो वर्क करता है। एवेंजर 23 जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म है और इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा। स्पेशली फ़ीमेल्स और स्टूडेंट्स के लिए ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप घर बैठ कर जो है वो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो जस्ट 2 to 3 आवर्स जो है वो देकर जो है वो कर सकते हो। ना इससे आपका जो है वो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, ना आपकी स्टडीज़ डिस्टर्ब होती हैं, और आप जो है वो अपनी फैमिली को एक अच्छा जो है वो सपोर्टिव माहौल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।